कलयुग के समय में इंसान बेचैन है, गमगीन है, परेशान यानी टेंशन में है। फैसला डिसीजन ले नहीं सकता, डबल माइंड रहता है, नेगेटिव ज्यादा सोचता है, खान पान में जहर ज्यादा है, घर परिवार की परेशानियां बहुत। अगर यह सब ना होता तो कलयुग कैसे होता? इसी का नाम तो कलयुग। ज्यों ज्यों इंसान पढ़ाई कर रहा है, दुनियावी शिक्षा तालीम हासिल कर रहा है, त्यों त्यों नेगेटिविटी की दशा बदल जाती है। लेकिन यह नहीं है कि नेगेटिव ही बदल जाए, इंसान के अंदर की गलत सोच बदल जाए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में ऐसा कुछ है नहीं। वो पढ़ाया जाता है जो प्रैक्टिकली कम इस्तेमाल में आता है। हमारे गुरुकुल होते थे, उनमें वो पढ़ाया जाता था जिनके द्वारा प्रैक्टिकल किया जाता था। आजकल प्रैक्टिकल कुछ और होते हैं, पढ़ाया कुछ और जाता है। दिमाग पे बोझ ज्यादा है और जो पढ़ाई से सफलता मिलनी चाहिए उसकी रेशो कम है। होना यह चाहिए कि बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड को चुन ले, अच्छी लैंग्वेज का ज्ञान हो, मैथमेटिक्स का ज्ञान हो, साइंस का ज्ञान हो, और उसके बाद वो जीवन में लक्ष्य निर्धारित करके उसकी तरफ बढ़ता जाए तो देश भी और समाज भी सफलता के चरम सीमा पे पहुंच सकता है। इंसान पढ़ा कुछ और है, रियल लाइफ में कर कुछ और रहा है। कईयों को तो कॉलेज में जाते +2 में क्या पढ़ा था याद ही नहीं, कॉलेज पढ़ गए तो पहले क्या था वो याद नहीं, और उसकी जरूरत भी नहीं याद करने की, तो फिर वो पढ़ाए क्यों? अगर वो दिलो दिमाग में बिठाना ही नहीं और उसकी आने वाले टाइम में कोई जरूरत ही नहीं, तो फिर क्यों ना जिसकी जरूरत है वही बचपन से पढ़ाया जाए। और इंसान पता नहीं सफलता के कितने झंडे गाड़ दे, उस सब्जेक्ट को लेके, उस विषय को लेके वो पढ़ता जाए तो तरक्की बेहद ज्यादा करेगा। ये होता था हमारे पुरातन काल में, जब हमारी साइंस ऐसी थी, साउंडलेस जहाज होते थे, जब चाहे बरसात करवा लेते थे, एटम परमाणु बेहद घातक यंत्र या शास्त्र, अस्त्र शस्त्र कहें, सब होते थे, लेकिन उनको रोकने का भी उनको तरीका आया करता था। कितनी बड़ी साइंस रही होगी, जब चाहे बरसात करवा लो, जब चाहे रोक दो, जब चाहे सर्दी में गर्मी पैदा कर दो और गर्मी में सर्दी पैदा कर दो वातावरण में। क्या कमाल था, साउंडलेस जहाज थे। तो साइंस इसलिए तरक्की करती थी क्योंकि जिसका जो टैलेंट होता था, एक उम्र तक सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे ताकि बच्चे में निखार आ जाए, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाए, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट चुन के उस पर पूरा ध्यान दिया जाता था। और कई बार तो शुरुआत में ऐसा था कि वो सब्जेक्ट शुरू से ही पढ़ाए जाते थे जो पूरी लाइफ में काम आने वाले हैं, और साथ में दूसरा ज्ञान करवा दिया जाता था। तो हम नहीं कहते कि आज की पढ़ाई गलत है, लेकिन पहले हमारे देश की, हमारी संस्कृति की जो पढ़ाई थी वो आज से बहुत ज्यादा आगे थी और बहुत ज्यादा साइंस हमारी बड़ी थी।
ये हम आपको गारंटी दे सकते हैं। एक ही गुरु राजा भी बनाता था, दुकानदार भी बनाता था, बिजनेसमैन भी बनाता था, मंत्री भी बनते थे, व्यापार भी होता था और लेक्चरार भी होते थे। सब कुछ एक में इतने टैलेंट होते थे, तभी उसके शिष्यों में भी अनेक टैलेंट होते थे। अब एक एक ही सब्जेक्ट को बोझ समझ के पार कर रहा है, तो बच्चे भी तो बोझ समझ के ही पार करेंगे ना। तो आज के दौर में पढ़ाई का ये दूसरा असली पढ़ाई से हम दूर होते जा रहे हैं। हमारे धर्मों में पवित्र वेदों का पाठ कराया जाता था ताकि इंसान इंसान जरूर बने, शैतान ना बन जाए। इंसानियत में गुण क्या होते हैं, दूसरों का भला कैसे करना है, हमारी सभ्यता क्या है, बोलने का अंदाज क्या है, व्यवहार कैसा होना चाहिए, सत्कार करना करवाना कैसे चाहिए, ये हमारी सभ्यता में सिखाया जाता था। राम से प्यार, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, जिसके अरबों नाम पड़ गए, सबसे पहले रम था और फिर राम, तो उससे प्यार करना सिखाया जाता था ताकि इंसान का आत्मबल बुलंद रहे और वो आत्मबल के सहारे, विल पावर के सहारे दुनिया की तमाम परेशानियों को, तमाम दुख तकलीफों को दूर कर सके। आज वो सब्जेक्ट ही हट गया है। आज तो बच्चा गर्भ में होता है, माँ बाप पहले सोचते हैं ये क्या बनेगा, ऑफिसर बनेगा, फलां बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, यानी नोटों की मशीन बनाना पहले शुरू कर देते हैं। वो इंसान बनेगा कि नहीं बनेगा इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता। और पुरातन हमारी सभ्यता ये थी, पहले सोचा जाता था कि ये इंसान बनेगा, बाकी तो गुरुकुल में गुरुदेव बनाएंगे जो बनेगा। और है भी सच। अब जिस बच्चे की जिसमें रुचि है, मान लो एक धावक बनना चाहता है, दौड़ना चाहता है, और आप उसे पढ़ाई का कीड़ा बना के रख दिया, तो वो ना पढ़ पाता है और ना ही धावक बन पाता है और जिंदगी खत्म। एक बहुत पढ़ना चाहता है और उसके माँ बाप प्लेयर है, नहीं जी तुझे तो खेलना ही है, तो ना वो पढ़ पाता है ना खेल पाता है। तो पहले जो गुरु जी हुआ करते, गुरुदेव, गुरुकुल में जो होते थे, वो टैलेंट को पहचानते थे, उस टैलेंट के अनुसार बच्चे को शिक्षा दी जाती थी कि ये शाहूकार, ये इंजीनियर, ये राजा के गुण रखता है। वो पहचान जाते थे सच्चे गुरु, चाहे वो चाणक्य का उदाहरण क्यों ना हो, बहुत सारे और भी उदाहरण हैं। तो हमारे सभ्यता में, हमारी संस्कृति में जो इन बच्चे की प्रतिभा के अनुसार उसको शिक्षा देते थे, और वो बच्चा पूरे देश में नाम रोशन करता था, आगे बढ़ जाता था। आज तो कोई प्रतिभा नहीं है, बस जो सब्जेक्ट है उसको रटते रहो, रगड़ते रहो, सबको वो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए वो बात नहीं बन पा रही जो संस्कृति सभ्यता में हमारे पहले हुआ करती थी। तो बहुत जरूरी है हमारी पढ़ाई में जो पवित्र वेदों की पढ़ाई, धर्मों की पढ़ाई होती थी, उसको लगाया जाए, ताकि सबसे पहले इंसान इंसान बने, शैतान ना बने और राक्षस ना बने, कम से कम इंसान बने। सैकड़ों % जो ठगी मारते हैं, क्या वो इंसान है? टेबलेट से इंसान ठीक हो सकता है, उसकी जगह ऑपरेशन करते हैं, क्या वो इंसान है? गाड़ी का आधा लीटर डीजल पेट्रोल जलता है, 1 लीटर जलता है, 50-60 रुपए का, 1000 रुपया लूट लेते हैं भोले भाड़ों से कि 1000 रुपया किराया लगेगा, क्या वो इंसान है? क्योंकि इंसानियत तो है ही नहीं। दांव लगे लूट लो, दांव लगे काट लो जेब। इसकी वजह ये है कि इंसानियत का कोई पाठ ही नहीं जानता। आज के छोटे छोटे बच्चों से, पढ़े लिखे बच्चों से पूछ लो इंसानियत क्या है, नहीं पता। सत्संग सुन लिया तो पता, अदरवाइज नहीं पता, क्योंकि पढ़ाई में तो कहीं आता नहीं इंसानियत होती क्या है। अरे कम से कम इंसान क्या है उसकी परिभाषा तो इंसान को सिखाओ। दूसरों के दुख दर्द को दूर करना, दुख दर्द में शामिल होना, दया की भावना रखना, दूसरों की मदद करना,
दूसरों के काम आना, यही सच्ची इंसानियत है जो आज के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। आजकल तो पढ़ाया जाता है कैसे कमाई की जाए, कैसे लूटा जाए। हालांकि वो पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन बहुत मास्टर उस्ताद होते हैं जो दिखने में नहीं आते लेकिन ये शिक्षा दे देते हैं। रिश्वत ले रहे हैं, हर हर क्षेत्र में रिश्वत लेने वाले भी हैं और नहीं लेने वाले भी हैं, ईमानदारी से काम करने वाले भी हैं और बेईमान भी हैं। हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र इससे छूटा नहीं है। तो भाई जरूरी है ईश्वर का नाम लो और पढ़ाई में ईश्वर के नाम को शामिल किया जाए, ताकि इंसान इंसान बने और पूरी प्रकृति का भला हो, इंसान का खुद का भला हो और घर में खुशियां आए। अगर ऐसा होगा तो पूरे समाज में प्यार मोहब्बत की गंगा फिर से बहने लगेगी। भला करता है, किसी का भला हो ना हो, उस इंसान की इच्छा, उस इंसान की भावना की वजह से उसका खुद का भला परमपिता परमात्मा जरूर किया करते हैं। जैसी श्रद्धा, जैसी भावना, जैसी आस्था इंसान के अंदर होती है, वैसे ही मालिक की दया में रहमत उस पे बरसा करती है। लेकिन मालिक पे दृढ़ विश्वास होना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एक बात अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया, तो निजामुद्दीन औलिया मुर्शिद कामिल थे और अमीर खुसरो उनका मुरीद था शायद। तो निजामुद्दीन औलिया ने सोचा सारे ही बढ़ चढ़ के इश्क का रंग दिखाते हैं, चलो थोड़ा इनका भी आजमा लेते हैं कौन कितने पानी में है। साथ में 40 या जितने भी लोग थे वो चले, अमीर खुसरो भी था। सभी लोग चल पड़े और एक बेश्या का घर आया तो निजामुद्दीन औलिया वहां पे ऊपर चढ़ गए। कई तो वहां से खिसक गए, यार ये भी कोई गुरु है, पीरो मुर्शिद कामिल है, खुद बेश्या के कोठे पे जा रहा है। कुछ खड़े रहे तो वहां जाके उन्होंने कहा कि भोजन पर्दे में ढांप के लाना। उन्होंने सोचा ये मांस खाएंगे, यार ये भी कोई गुरु पीर मुर्शिद कामिल है। कुछ और खिसक गए। फिर कहा कि जो बोतल है शरबत वाली, थोड़ा धीरे बोला, वो भी ढांप के गिलासों के साथ लेके आना। कुछ और खिसक गए। फिर निजामुद्दीन औलिया बाहर खड़े खड़े उस वेश्या से बोले धीरे से, बेटा कमरा मेरा अलग से होना चाहिए, वहां पे आना। सारे खिसक गए, कोई पे कोई रह गया। निजामुद्दीन उस कमरे में चले गए। भोजन वगैरह लाया गया उसी तरह से, बोतलें, गिलास, सब कुछ। कोई खड़े थे तो वो भी गए। सुबह निजामुद्दीन औलिया उठे जल्दी, अर्ली मॉर्निंग, देखा तो एक ही खड़ा था, सिर्फ एक, और वो था अमीर खुसरो। पूछा भाई सारे गए, आप क्यों खड़े हो? कहते यहां मेरा अल्लाह है, वहां मैं हूं, और यहां अल्लाह है, वहां तू है। जब तू यहां है तो मैं कहां जाऊं? मेरे लिए तो सब कुछ तू है। हे मेरे पीरो मुर्शिद कामिल, कर दिया उधार के भी बकाया है। यानी वही समझ पाए कि निजामुद्दीन उस वैश्य का उद्धार करने आए थे, और वास्तव में उसको समाधि में बिठा के अल्लाह राम की चर्चा करवाते रहे। बेटा कह के बुलाते थे। खाना कुछ भी नहीं था, सादा खाना था, सिर्फ पर्दा डाला था एक, बस। सो कहने का मतलब जिसका दृढ़ विश्वास हो। जरा सा किसी ने कहा पूंछ टेढ़ी, सीधा कहा सीधी, टेढ़ी आड़ी तिरछी, ये कोई प्यार है? इसी का नाम है इश्क? सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे इससे तो मजाजी इश्क वाले भले। कहते हैं मजनू के किसी ने कुल्हाड़ा मारा, सोचा कि ये तो कोई बन की लकड़ी है जो सूख गई, आगे से हल्का सा खून निकला, देखा तो है ये तो जिंदा आदमी है। कहेगा अरे तू कौन? कहता मैं तो मजनू, तू कौन? कहता मैं तो आम आदमी हूं, पर इतना इश्क लड़ा रहा है, अल्लाह ताला से लड़ाता तो वो मिल जाता। कहता अल्लाह ने आना तो लैला बन के आ जाए, नहीं तो जरूरत नहीं। सो इतना दृढ़ विश्वास किसी को अपने सतगुरु मुर्शिद कामिल पे हो
तो विश्वास तो कैसे डगमगा जाए, चाहे कोई कुछ भी कुफर बोलता रहे, कुछ भी कहता रहे। आदमी की खुद की कमियां होती हैं जो उसके सामने खड़ी होती हैं, जिसकी वजह से जब खुद भी ऐसा है तो सारी दुनिया उसे वैसी लगती है। तो करो सबका भला और प्रीत, मालिक मुर्शिद कामिल के वचन सुनो और सबका भला करो, प्रीत करो, सभी तेरे हो जाएं, फिर सभी तेरे हो जाएंगे। छोड़ो बैर विरोध की रीत, कौन बैरी कौन बेगाना, किसको अपना किसको बेगाना आप कहते हो, क्योंकि सबके अंदर अल्लाह वाहिगुरु राम का ठिकाना, सबके अंदर अल्लाह वाहिगुरु राम का ठिकाना। कौन है बेगाना? कोई भी नहीं, सभी तो अपने हैं। बस इतने अपने ना बनाओ कहीं अल्लाह मालिक सतगुरु को भूल जाओ। वो तो रहमो करम का मालिक है, ये थोड़ा ही ना है कि वो प्रगट होकर ही रहमत बरसाएगा। अगर तड़फ है, दृढ़ विश्वास है, बिना प्रगट हुए भी वो बेड़े पार लंघा देगा। यही तो उसका नजर करम रहमो करम होता है। इसलिए करो सबका भला और प्रीत, सभी फिर तेरे हो जाए। सबसे मीठा बोलो, ये नहीं कि अगले ने थप्पड़ उठाया आप ईंट दे मारो, फिर तो भाई कहां से भला हो जाएगा। छोड़ो बैर विरोध की रीत, कौन बैरी कौन बेगाना, छोड़ दो, कोई बैरी नहीं, सब मालिक की औलाद हैं। अहंकार छोड़ो, खुद ही छोड़ो, दीनता नम्रता धारण कर लो कि हम सब एक मालिक की औलाद हैं, सबका मालिक एक है। जब आदमी दूसरों की निंदा चुगली छोड़ के अपने सतगुरु मौला पे विश्वास धरता है तो भयानक से भयानक रोग एक पल में कट जाया करते हैं। जब क्यों किंतु परंतु निंदा चुगली, तो छोटे से रोग भी बड़े बन जाया करते हैं, क्योंकि कर्म है आदमी के। जैसी जुबान का रस है वैसा ही असर होता है। देखने में आता, आप सुबह के समय में रूबरू में सुनते हैं, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का रहमो करम, सतगुरु की दया में रहमत, मुर्शिद कामिल की, कोई प्रसाद लेते ही भयानक से भयानक कैंसर जैसे रोग से पल में मुक्त हो जाता है। और कई ताने देते रहते मालिक को, मुझे क्यों नहीं ठीक किया, उसको तो कर दिया। अरे उस बड़ा विश्वास है तेरे में? सारा दिन तो जुबान पे निंदा चुगली बुराइयां गाता रहता है, नकल करता उनकी जो दृढ़ विश्वास करके पल में नारा लगा के सारा कुछ पार हो जाते। कर इतना दृढ़ विश्वास, बना अपने आप को ऐसा। नकल करनी आसान है, लेकिन अपने आप को उतना वैसा बनाना बड़ा ही मुश्किल होता है। हृदय पाक करो, खुदी ना हो, अहंकार ना हो। किस बात का अहंकार, किस बात की खुदी? जो जो गुल खिलाएं क्या मालिक जानता नहीं? इन लोगों को नहीं पता जो भोले बाड़े तेरे को सजदा करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो जानता है। तो शर्म कर, हया कर, दीनता धारण कर, नम्रता। कबीर जी ने जब इतने बड़े संतों के कह दिया, कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सबको, तू किस बात का अहंकार करता है? खुद ही ना कर, मारा जाएगा बिन मौत। मतलब आदमी अगर खुद ही करता है, अहंकार करता है, तो वो तड़फता ही रहता है, चैन उससे नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। दीनता नम्रता का पल्ला पकड़ के रखो, सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। बड़े माँ बाप बराबर, बहन भाई छोटे बेटे बेटी के समान, इसी रिश्ते से पुकारो, इसी तरह बोलो, सुमरन करो, तो यकीनन आप मालिक के रहमो करम के हकदार बन जाओगे। अंदर बाहर से खुशियां जरूर हासिल होंगी और आपके अंदर बार बहारें खिल जाएंगी। शाह नफरत, दुई द्वेष इंसान को इतना जलाती है, इतना जलाती है कि इंसान जलता चला जाता है, कोई किनारा नहीं मिलता। कोई भी चीज और जलती है तो कोई किनारा होता है। लकड़ी जली कोयला, कोयला जला राख, इसी तरह घास फूस है वो जल के राख हो जाता है। पर ईर्ष्या नफरत एक ऐसी बीमारी है, ये जिसे लग जाती है वो जलता ही रहता है, सुलगता ही रहता है, कभी चैन कभी शांति उससे नहीं मिलती। दूसरों को देख देख के जलना, दूसरों को बुरा कहना, दूसरों को गलत कहना, ऐसा लगता है उसे कि इसमें मुझे शांति आ गई। ये नहीं पता तेरे अंदर देखती आग को और पेट्रोल मिल गया, और जलेगा, और दुखी होगा, और परेशान होगा। तो आज का इंसान ईर्ष्या नफरत में बुरी तरह से जल रहा है। खुद को सुख है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं, पड़ोसी को सुख ज्यादा है इससे दुखी ज्यादा लोग हैं। कि मैं तो दुखी रह लूंगा पर मेरे पड़ोसी को सुख मिल रहा है ये नहीं मेरे से सहन होता। आम आदमी ये कहते नजर आते हैं। तो ये ईर्ष्या, ये नफरत की आग,
इंसान को जलाती रहती है, तड़फाती रहती है। इसलिए ईर्ष्या नफरत को अपने अंदर से निकाल फेंको और ऐसे लोगों का संग ना करो जो हमेशा ईर्ष्या, निंदा, चुगली, बुराइयां हमेशा गाते रहते हो। हमेशा जिनके पास एक ही सब्जेक्ट है, दूसरों की बुराई, दूसरों की निंदा, दूसरों की चुगली करना। आप देखेंगे उनके चेहरों पे बनावटी रंगत होगी, मालिक का नूर नहीं हो सकता। जितना मर्जी कोई लीपापोती करे, जितना मर्जी कोई अपने आप को बचाए, लेकिन ईर्ष्या नफरत है ही बीमारी ऐसी। अब किसी कमरे में आग लगी है, लकड़ियां जल रही हैं, तो नेचुरली धुआं तो आएगा। उसी तरह ईर्ष्या अगर अंदर जल रही है तो चेहरे पे आखिर अक्स तो आएगा, अभी नहीं, ठहर के आ जाएगा, समय तो लगता है। पर ईर्ष्या नफरत बुरी बला है, कभी इंसान को अपने अंदर इसे सुलगने नहीं देना चाहिए। बेपरवाह जी ने भजन में क्या नहीं कहा, हर बात फरमाई, हर बात के लिए टोका है। नफरत की ये आग है ऐसी, तन को रहे जलाती, अंदर ही अंदर साड़ रही है, नजर किसी ना आती, दिखती नहीं है। प्रेम के जल से बुझाते चलो, आपस में निस्वार्थ भावना से प्रेम करो, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब से प्यार करो, तो आपके अंदर की ईर्ष्या नफरत रूपी आग बुझ जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो जलते रहोगे। जिस घर में ये आए बीमारी, प्रेम जरा ना छोड़े, बहुत दिनों से बना प्रेम जो मिनटों में है तोड़े, सुख पाना इसको भगाते चलो। जिस घर यानी जिस शरीर में ये बीमारी आ जाती है ना, तो आपस में चाहे प्यार है या मालिक से प्यार है, उसको जलाते ये देर नहीं लगाती। बहुत दिनों से बना प्रेम जो मिनटों में है तोड़े, जिस पे पता नहीं सदियां लग गई, महीने, साल, पता नहीं कितना समय गुजर गया वो मालिक का प्यार मोहब्बत पाने में, लेकिन जैसे ईर्ष्या आती है, जैसे नफरत पैदा होती है, मिनटों में बेपरवाह जी कहते हैं उसको जला के राख कर देती है, प्यार मोहब्बत का नाता तोड़ देती है और आदमी ईर्ष्या में जलता हुआ दुखी होता रहता है। कितना निजी होए रिश्ता ये परवाह ना करती, कितना भी सगा हो, बहन, भाई, बेटा, मां, बाप, हर किसी में ये ईर्ष्या चल सकती है। ऋषि मुनियों अक्लमंदों से भी ना कभी डरती। अब कोई तप करे, रिद्धि सिद्धि में लगा रहे, उनसे भी नहीं डरती। ईर्ष्या नफरत उनमें भी आ जाती है। इसका काम दिल को जलाते चलो। इसका काम ही है कि जो कोई ईर्ष्या नफरत के साथ जुड़ता है उसको अंदर बाहर से जलाना शुरू कर देती है। क्योंकि जब भी वो निगाह मारता है उसे अपने से बेहतर कोई नजर आता है या कोई बड़ा नजर आता है, चाहे बड़ा हो ना हो, लेकिन ईर्ष्या नफरत की वजह से उसे बड़ा बना देता है। जिंदगी में अगर सुख पाना इस अग्नि से बच जाओ, संत शरण में आकर भाई प्रेम कमाओ, नाम ध्याओ, प्रेम का दीप जलाते चलो। तो बेपरवाह जी ने फरमाया, ईर्ष्या नफरत से बचना है तो संतों की शरण आओ। शरण आना ये नहीं है कि आप आगे त्याग के, या पूरा त्याग हुआ या नहीं हुआ ये तो राम जाने। संत शरण का मतलब है जो संत कहे 100% उस वचन पे फूल चढ़ाओ, ये होता है संत शरण में आना। फिर देखो ईर्ष्या नफरत तो क्या काल भी बाड़ बांका नहीं कर सकता। और अगर अमल ना करो जी, कईयों को होता है मैं तो वचनों की काट करूंगा, मैं तो ऐसा करूंगा, मैं तो करके दिखाऊंगा, मेरा क्या बिगाड़ा, मेरा क्या हुआ। नहीं भाई, संतों के वचनों को चाहे मुंह पे कह दो मैं नहीं मानता, संतों को दुख थोड़ा ही ना होता है। इस बात का दुख नहीं होता कि हमारी बात नहीं मानी, इस बात का दुख होता है कि इसके आने वाले भयानक कर्म जब भोगने पड़ेंगे तब ये चिल्लाएगा अब मौका था, उन कर्मों से बच जाता। तेरी मर्जी भाई, ना मान। इसमें हेंकड़ी दिखाने वाली बात कौन सी है? ये दिखाना कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं करता ऐसा। ठीक है भाई, मत कर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तू कौन सा पशु है जो रस्से से बांधा जाए? काश पशु बन जाता और वचनों पे अमल कमा लेता तो आने वाली जिंदगी और अगले जहां, दोनों जहां की खुशियां पल पल में पाता, कण कण में दर्शन करता। पर पशु को ये मालिक ने दिया ही नहीं कि उसको नाम जप सके और संतों के वचनों पे अमल कर सके और मालिक की दया में रहमत को पा सके। ये तो हक इंसान को दिया है और इंसान आज पशुओं से बदतर हुआ पड़ा है। पशु भी रस्सा चबाना बंद कर देते हैं कि ठीक है भाई, जब डंडा नाक पे पड़ा तो छोड़ दो। पर कितने भी वचन पढ़ते रहे, उसने तो, जिसके अंदर ये बीमारी है, उसने तो लगे रहना है बस बुरा करने में, बुरा काम, बुरी सोच, बुरा बोलना, बुरा देखना, बुरा कहना।
और जो संगी साथी साथ वाले थे उनको भी रगड़ देना। तो ऐसा ना करो। टोला बना के बैठना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम की चर्चा करो। गुरु पीरो मुर्शिदे कामिल सदगुरु दाता के गुणगान नहीं गा सकते तो किसी का अवगुण भी ना गाओ, क्योंकि ये बड़ी बुरी बलाय है। आप सोचे क्या हो जाएगा? अजी सोचिए, आदमी को ना जिंदगी मिले ना मौत मिले, जीवन जीना है लेकिन एक बोझ की तरह जीना पड़े, कितना मुश्किल हो जाता है। इसलिए दूसरों की बुराई करने वालों का हाल हमेशा ऐसा होता है। इसलिए कभी किसी की बुराई ना गाओ। हो सके तो अपने अंदर की बुराइयां देखो और उनको निकाल डालो, खुशी खुशी जिंदगी जी पाओगे, खुशी खुशी दया में रहमत के लायक बन जाओगे, कमी नहीं रहेगी। हाँ, अगर आपने अपना चलाते ही रहना काम तो मर्जी आपकी, क्योंकि ये तो पक्का है, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े छोटे, ये तो होगा ही। लेकिन अच्छा है कि जग हंसाई से पहले पहले आदमी राम नाम को मान ले, बुरे काम छोड़ दे, मालिक की याद में लग जाए, अमल करे पीर फकीरों के वचनों पे। तो पीर फकीर अपने लिए कहे ना कि तू मेरा ये पांव दबा दे, हाथ दबा दे, मेरी सेवा कर दे भाई, मेरे लिए कुछ खाने को बना दे, तो मानी बात की, मत मानो भाई। फकीर तो कहता तेरी जिंदगी सुधरेगी अगर तू ऐसा करेगा, अंदर से ईर्ष्या नफरत दुई द्वेष निकालेगा तो आने वाली जिंदगी में बहारें छा जाएंगी, प्यार मोहब्बत अल्लाह राम का इतना मिलेगा कि दामन छोटा पड़ जाएगा, पर रहमो करम से तू माला माल होता चला जाएगा।